नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज कोरोना से ही करेंगे और कोरोना की शुरुआत करने से पहले देश के प्रमुख बड़े फैसले डिसीजनों के बारे में आपको आज बताएंगे। और सबसे बड़ा डिसीजन आपको आज बताते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जिन्होंने एक हफ्ते का लॉकडाउन दिल्ली में लगा दिया है दोस्तों। और ये शासित फैसला अरविंद केजरीवाल ने बड़े शासिक अंदाज में लिया और इसका रीज़न दिया कि अस्पतालों की स्थिति है वो बहुत नाजुक है। अभी तक अस्पतालों में एक प्रकार से विस्फोट तो नहीं हो रहा है, लेकिन विस्फोट होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। इसको लेकर आज जो है 6 दिनों का लॉकडाउन दिल्ली में लगा दिया गया है। और इसी के साथ ही एक बड़ा डिसीजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लिया दोस्तों। और उद्धव ठाकरे ने आज से 1 मई तक संपूर्ण महाराष्ट्र में धारा 144 लगा दी गई है दोस्तों। कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके साथ एक डिसीजन जम्मू कश्मीर से आया है दोस्तों पूरे देश के लिए, और वो है सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, मनोरंजन पार्क वगैरह सभी संस्थान बंद कर दिए गए हैं दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर से भी ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और अगर दुनिया में देखें इस समय कोरोना के मामले, तो दोस्तों 14 करोड़ का आंकड़ा पूरी दुनिया में कोरोना ने पार कर लिया है। तो ये अब तक का सबसे खतरनाक और बहुत ही घातक वायरस कोरोना वायरस कोविड-19 को माना जा रहा है दोस्तों, जिसने पूरी दुनिया में 14 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। और इसी प्रकार से अगर देखें तो हमारे देश में अगर देखें दोस्तों तो 1,50,61,919 कोरोना के मामले भारत में अब तक आ चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 1,78,729 लोगों की भारत में कोरोना से मौत हो चुकी है दोस्तों। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 1,78,000 का दोस्तों। और अगर उन लोगों को देखें कि कितने लोग ठीक हो चुके हैं, कोरोना के से संक्रमित हुए और ठीक हो गए, उनकी तादाद 1,29,53,821 रही दोस्तों। ये पूर्ण रूप से ठीक होकर घर जा चुकी हैं। बेशक उनमें उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें कोरोना दोबारा से भी हुआ है। और देश में अगर वैक्सीनेशन का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 12,38,52,566 टीके पिछले 24 घंटे तक देश में लग चुके हैं। ये बहुत बड़ा वैक्सीनेशन है हमारे देश में और इतने लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो इसके अलावा एक आरजेडी विधायक की बिहार में कोरोना से मौत हो चुकी है दोस्तों। ये भी एक बड़ी खबर है। और राजस्थान में 3 मई तक जो वीकेंड लॉकडाउन की पाबंदियां थी वो बढ़ा दी गई है दोस्तों, 3 मई तक। ये एक बहुत बड़ी खबर पूरे भारत से आज देखने में आई दोस्तों। और इसके अंदर सभी उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का डिसीजन लिया गया है। और दोस्तों इसका एक वीडियो भी हमने आज आपको दिखाया, वीकेंड लॉकडाउन मंडी के नाम से। और उसके अंदर हमने दिखाया दोस्तों किस प्रकार से एक छोटा सा कस्बा है राजस्थान का भादरा। और उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि अगर राजस्थान में इसी प्रकार से ये जो अवधियाँ बढ़ाई गई है, 3 मई तक वीकेंड लॉकडाउन का मामला चलने वाला है, तो ये बेहद खतरनाक है और ये बहुत ही लापरवाही वाला है और ये वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाने वाला है। तो इससे राजस्थान का कुछ भला होने वाला हमें प्रतीत नहीं होता दोस्तों। अगर राजस्थान सरकार का कोई नुमाइंदा, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री इस वीडियो को साफ संदेश के देख रहा है तो हम उनको भादरा के माध्यम से साफ साफ संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा अगर आपके सभी राज्यों में हो रहा है तो ये मामला आपके कंट्रोल में आने वाला नहीं है। इसको आप नहीं रोक सकते। प्रशासन को सख्त आदेश देने होंगे आपको कि अगर कोरोना के मामले रोकने हैं तो बाजारों में उतरना पड़ेगा प्रशासन को। आज हमने एक वीडियो भी अलग से डाली है दोस्तों, देखिएगा उसको। प्रशासन का कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई नुमाइंदा हमें किसी प्रकार की गाड़ियां दिखाई नहीं दी कि बाजार की भीड़ भाड़ को रोक सके। और आज जिस प्रकार की भीड़ हमने देखी दोस्तों, ये एक वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वाला था। तो ऐसे ही अगर राजस्थान में चलने वाला है तो इससे लोगों को कष्ट ही होगा। क्यों फिर बेकार में इस लॉकडाउन को हम लगा रहे हैं दोस्तों। अगर पालना ही नहीं करवा सकते हम अपने एसडीएम महोदय से, अपने
थानेदारों से, अपने तहसीलदार से, अपने जिला कलेक्टरों से अगर ऐसी पाबंदियां नहीं लगवा सकते, सख्ताई नहीं करवा सकते, तो ऐसे लॉकडाउन का राजस्थान में औचित्य नहीं है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आराम से देख सकता है और सारी स्थिति की समीक्षा भी कर सकते हैं। आपके सामने ये स्थिति सारी की सारी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने है। तो ऐसी स्थिति अगर रहती है तो दोस्तों किसी प्रकार का फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि राजस्थान में आज भी मामले बढ़े हैं। मैं आपको बताना चाहूँ तो कल जिस प्रकार से राजस्थान में 9,046 मामले आए थे, 37 लोगों की मौत हुई थी। आज 10,262 मामले आए हैं और 42 लोगों की मौत हुई है। तो ये मामले बढ़ रहे हैं और लगभग 1216 मामले बढ़े हैं राजस्थान में। तो इस प्रकार से अगर 3 दिन का लॉकडाउन भी रहा और इस दौरान मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं तो फिर और इस प्रकार से ये बाकी का 3 मई तक लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन आपका चलेगा, तो इसमें कतई फायदा हमें दिखाई नहीं देता दोस्तों। साफ संदेश से साफ संदेश है। अब हम अन्य राज्यों के मामले आंकड़ों पर नजरें डालेंगे दोस्तों। आज देश में लगातार 2 लाख से ऊपर मामले आने का सिलसिला जारी रहा और पिछले 24 घंटे में 2,73,810 मामले आए और ये पिछले 24 घंटे के मुकाबले 12,310 मामले अधिक रहे दोस्तों। और 1,619 लोगों की मौत हुई दोस्तों। कल जो है 1,501 लोगों की मौत हुई थी और महाराष्ट्र में यह आंकड़ा आज 68,631 का रहा। कल 67,133 का था और 23 का था, माफ कीजिएगा। आज 503 लोगों की मौत हुई, कल 419 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई थी दोस्तों। और ये 1508 मामले बढ़कर आए हैं पिछले 24 घंटे के मुकाबले। तो हम जल्दी से आपको बता रहे हैं यूपी के मामले 30,596 मामले आए हैं, 129 लोगों की मौत हुई है। और कल की बनिस्बत दोस्तों 3262 मामले उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आए हैं। और इस प्रकार से दिल्ली का आकलन करें तो 25,462 मामले आए हैं, 161 लोगों की मौत हुई है। और कल की बनिस्बत दिल्ली में 1,087 मामले ज़्यादा आए हैं। तो दिल्ली के अंदर ये मामले ज़्यादा आए हैं, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कर्नाटक का मामला अगर लें तो 19,067 मामले कर्नाटक में आज 24 घंटे में आए हैं, 81 लोगों की मौत हुई है। और पिछले 24 घंटे के मुकाबले में देखें दोस्तों, बनिस्बत देखें तो 1,578 मामले ज़्यादा आए हैं। और कल 80 मौत हुई थी, आज 81 मौत हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से मध्य प्रदेश का, एमपी का आंकड़ा देखें तो 12,248 का रहा, 66 लोगों की मौत हुई। और कल 11,269 का था, 66 लोगों की मौत हुई थी। और ये भी 979 लोगों का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। इसके बाद में लेते हैं छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये बहुत ही चौंकाने वाले मामले आए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर कल हमने 16,083 मामले आपको बताए थे, 158 लोगों की मौत हुई थी। और आज जो आए मामले घटकर आए हैं दोस्तों, 12,345 मामले आए हैं और सबसे ज़्यादा 3,738 मामले कम आए हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट भारत के लिहाज से, छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जा रहा है। और मात्र 136 लोगों की मौत हुई, मौत का आंकड़ा भी कम रहा दोस्तों। तो इस प्रकार केरल का मामला लें तो केरल में कल 13,875 मामले आए थे, आज 18,257 मामले आए हैं। 4,422 मामले यानी कि सर्वाधिक मामले बढ़े हुए यही आए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के भी अगर मामले बढ़े हुए देखें तो मात्र 1,508 मामले बढ़े हैं 24 घंटे की बनिस्बत। तमिलनाडु का आंकड़ा देखें तो तमिलनाडु कल दोस्तों 10,000 से कम राज्यों वाली सूची में था, आंकड़े आए हैं। और आज 10,000 से बढ़कर आंकड़े आने वालों की सूची में शामिल हो गए हैं। 3 राज्य इसमें शामिल हुए हैं, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान 10,000 की सूची में शामिल हुए हैं, जो रोजाना 10,000 मामले आ रहे हैं। कल तक नहीं थे ये तीनों राज्य। तो तमिलनाडु में 10,723 मामले आए हैं दोस्तों, 42 लोगों की मौत हुई है। कल 9,344 मामले आए थे, 39 लोगों की मौत हुई थी। हम आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं मात्र 24 घंटे में कितनी ग्रोथ कोरोना को लेकर हुई है। आपको सहज रूप से समझने में आसानी होगी कि कोरोना का रफ्तार जो किस राज्यों में कितनी और किस प्रकार से चल रही है दोस्तों। गुजरात में 10,340 मामले आए और कल की बनिस्बत 799 मामले अधिक आए हैं। 110 लोगों की मौत हुई है, कल 97 लोगों की मौत हुई थी। राजस्थान को लेते हैं, 10,262 मामले आए दोस्तों, 42 लोगों की मौत हुई है। कल 9,046 मामले आए थे, 37 लोगों की मौत हुई थी। और पश्चिम बंगाल का ले तो 8,419 मामले आए, 28 लोगों की मौत हुई थी। कल 7,713 मामले आए थे, 34 लोगों की मौत हुई थी। और हरियाणा का ले दोस्तों तो 7,177 मामले आए हैं, कल 7,717 मामले आए थे।
अर्थात 540 मामले कम आए हरियाणा में। ये बहुत खुशी की बात है। कल 32 लोगों की मौत हुई थी, आज 29 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा का ग्राफ भी कोरोना के मामले में डाउन आया है। ये दूसरा राज्य है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश ये तीसरा राज्य है दोस्तों जिसमें मामले कम आए हैं। 6582 मामले मात्र आए हैं, 22 लोगों की मौत हुई है। कल 7224 आए थे, अर्थात 642 मामले कम आए हैं। ये तीसरा राज्य है दोस्तों इसमें जिसमें मामले कम आए हैं और मौतों का ग्राफ भी गिरा है। इसके अलावा बिहार को लेते हैं दोस्तों। बिहार में कल 7870 मामले आए थे, आज 8690 मामले आए, 27 लोगों की मौत हुई है। तो इस प्रकार से बिहार में 820 मामले बढ़कर आए हैं। और इस प्रकार से तेलंगाना को ले दोस्तों तो ये 4009 मामले आए हैं, कल 5093 मामले आए थे, अर्थात 1084 मामले कम आए। ये चौथा राज्य है दोस्तों जिसमें कोरोना का ग्राफ गिरा है और मौतों का ग्राफ भी गिरा है। आज 14 मौत हुई है, कल 15 मौत हुई थी दोस्तों। इसके अलावा उड़ीसा में देखें तो 3664 मामले आए हैं, कल से 520 बढ़कर आए हैं। और अगर झारखंड में ले तो 3992 मामले आए हैं, 154 मामले बढ़कर आए हैं। और पंजाब में ले तो 4900 मामले आए हैं, कल से 469 मामले बढ़कर आए हैं। 68 लोगों की मौत हुई है। मौत का ग्राफ पंजाब में लगातार ज़्यादा है। और पंजाब में जिस प्रकार से जिस वायरस का जो बदला हुआ रूप जो स्ट्रेन पंजाब में है दोस्तों वो निश्चित रूप से घातक है। ये एक शोध का विषय भी है, ये हमने आपको कई बार बताया भी है। कई राज्यों में मौत का ग्राफ कम है, काफ़ी कम है, और कई राज्यों में दोस्तों मामले कम आ रहे हैं लेकिन मौत का ग्राफ ज़्यादा है। तो वहाँ या तो चिकित्सा सुविधाओं का बड़े स्तर पर अभाव है, ये शोध का विषय, ये जांच का विषय है, ये सरकारें इसके बाबत जांच करें। दोस्तों हमने आपको कंपैरिजन करके कल और आज के आंकड़े जो दिखाए, और 2,73,810 मामले 24 घंटे में पिछले पूरे देश में आए हैं और ये डराने वाले हैं। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम आगे की चर्चा करें तो दिल्ली की चर्चा करेंगे। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने बहुत ही साहसिक डिसीजन लिया है दोस्तों। दिल्ली के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे और ये देश की राजधानी थी, पूरी दुनिया की नज़रें दिल्ली पर होती है दोस्तों। और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से मामले लगातार बढ़ते हुए क्रम में आ रहे थे, 25,465 मामले 24 घंटे में दिल्ली में देखे गए और 1087 मामले बढ़कर आए और मौत का ग्राफ भी 161 बढ़कर रहा दोस्तों। तो इस प्रकार से दिल्ली में लॉकडाउन की आवश्यकता थी और उसको पूरा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन का, 1 हफ्ते का लगभग लॉकडाउन लगा दिया है दोस्तों। इसके अलावा बांद्रा आसपास की चर्चा करें तो बांद्रा के आंकड़ों पर कई हमारे महानुभाव जो बाहर बांद्रा के प्रवासी हैं दोस्तों, उन्होंने डिमांड की थी कि बांद्रा के भी आंकड़े हम कोरोना के दिखाएं और विदेशों में बैठे हमारे साफ संदेश के दर्शकों को भी ये जानने की जिज्ञासा थी। तो हम आपको बांद्रा के आंकड़े बताते हैं दोस्तों। 17 अप्रैल तक के, अर्थात कल तक के कंप्लीट आंकड़े वैक्सीनेशन के बताते हैं, किस प्रकार से वैक्सीनेशन चल रहा है दोस्तों। प्रथम डोज देने वालों की तादाद जो है 36,511 है। ये बांद्रा का आंकड़ा कुल मिला के संतोषजनक कहा जा सकता है दोस्तों। और जो दोनों डोज लग चुकी है बांद्रा में वो 2,947 लोग ही मात्र है जिन्होंने दोनों डोज कोरोना की लगा ली है, अपना जो कोटा है जो पूरा कर लिया है। तो इस प्रकार से 60 प्लस के अगर देखें दोस्तों तो 20,190 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। और ये टारगेट जो था, गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है दोस्तों, और वो टारगेट 33,326 का था और 20,190 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है प्रथम डोज, और दोनों डोज लगाने वालों की संख्या 546 है दोस्तों। तो 45 प्लस वालों का क्या हाल है बांद्रा में, तो ये देखते हैं। कुल प्रथम जो टीका लगाने वालों की तादाद है वो 13,601 है कल 17 अप्रैल तक, और मात्र 51 लोगों ने दोनों डोज लगा ली है। तो ये 45 प्लस वालों का है। और इसमें फ्रंट लाइन और जो हेल्थ वर्कर्स है उनका अगर आंकड़ा देखें तो 1309 हेल्थ वर्कर्स ने प्रथम डोज लगा लिया और 1035 हेल्थ वर्कर्स ने दोनों डोज लगा ली है दोस्तों। तो अगर फ्रंट लाइन वर्कर्स देखें तो 1411 लोगों ने फ्रंट लाइन वर्कर्स ने प्रथम डोज लगा ली और 1315 लोगों ने दोनों डोज लगा ली हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें तो
1411 अर्थात 100% ये आंकड़े हैं, क्योंकि 1406 का टारगेट सरकार ने लिया था, यहाँ स्थानीय प्रशासन ने लिया था और उसमें पूरा का पूरा उन्होंने प्राप्त किया है। और अगर हेल्थ वर्कर में ले तो दोस्तों 1359 का टारगेट लिया था, 1309 ही लगा पाए, 96.32% सफलता, अर्थात ये आंकड़े अच्छे हैं दोस्तों। और अगर 60 प्लस वालों का देखें तो ये 60.58 का आंकड़ा है, ये भी अच्छा हम मान सकते हैं। हाँ, 45 प्लस वालों का अभी जारी है, उनका आंकड़ा देखें तो मात्र 23.26% लोगों ने अब तक जो है टीका लगवाया है, ये कम है दोस्तों। तो कुल मिला के भादरा में 17 अप्रैल तक 36,511 लोगों ने प्रथम डोज लगवा ली है और सेकंड दोनों ही डोज लगाने वालों की संख्या 2,947 है। तो ये भादरा के आंकड़े रहे दोस्तों। इसके अलावा भादरा की आसपास की खबरों के बारे में हम चर्चा करें तो एक चर्चा हम विशेष रूप से आज करना चाहेंगे दोस्तों, वो है वीकेंड लॉकडाउन की अवधि राजस्थान गवर्नमेंट ने 3 मई तक बढ़ा दी है। और ऐसे में एक चीज़ देखने में आ रही है दोस्तों, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा आदि ये जो पदार्थ हैं, इनकी बिक्री 3 गुना 4 गुना बढ़ चुकी है। अर्थात मैं कहना चाहूँगा इनके रेट जो है बढ़ाकर लिए जा रहे हैं दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से। ये बहुत बड़ी गफलत इन मुनाफाखोरों द्वारा की जा रही है। जबकि एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँ दोस्तों, किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन पे बैन नहीं लगाया गया है राजस्थान में और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी है। तो ऐसे में माल सबके पास आ रहा होगा, तो ऐसे में इन चीज़ों के रेट बढ़ाने की कतई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा करने वाले स्थानीय दुकानदारों में प्रशासन से कहना चाहूँगा कि ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे पास भी बहुत बड़ी संख्या में जनता द्वारा शिकायत आई है। लोगों ने शिकायत की है कि इन मुनाफाखोरों ने बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी आदि इन सभी आवश्यक चीज़ों के दाम जो है वो दुगने तिगने कर दिए हैं अभी से, और 3 मई तक चलने वाला है। तो इस प्रकार किसी प्रकार की अराजकता की स्थिति इस कस्बे में ना हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन से हम साफ संदेश के माध्यम से साफ साफ कहना चाहेंगे कि आप कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम आपकी लापरवाही को इसमें दिखाएंगे और आपकी लापरवाही के विरुद्ध हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जनता को दिखाएंगे आपकी लापरवाही आप कितने सजग है। क्योंकि एक वीडियो में जो आप लोग देखिएगा आज किस प्रकार से वीकेंड लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए हमने आपको दिखाया, तो ऐसा अगर चलने वाला है तो राजस्थान का यह वीकेंड लॉकडाउन किसी प्रकार से सरकार को फायदा पहुंचाने वाला नहीं है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति ना हो, प्रशासन सतर्कता बरते, हम आपके साथ हैं और आपकी सतर्कता को हम पूरा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम प्रशासन से जिस प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं, जिनको हम आशा कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप मास्क लगा कर रखिए। जिस प्रकार से हमने देखा कैमरे को देखकर जो है लोग नाक के ऊपर मास्क चढ़ाते हैं, नाक से नीचे मास्क लगते हैं, तो दोस्तों सांस हम लेते हैं तो नाक द्वारा लेते हैं। और नई थ्योरी जिस प्रकार से विशेषज्ञों की विश्व में बताई जा रही है कोरोना की, वो हवा के द्वारा भी फैलना बताया जा रहा है। तो क्यों ना हम नाक के ऊपर मास्क रखें और सांस जो ले वो मास्क के कपड़े के अंदर से होकर हमारे शरीर में प्रवेश करे, ताकि किसी प्रकार का वायरस जो है हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। तो ऐसी सावधानियां आप भी रखें, आपसे उम्मीद है साफ संदेश की तरफ से हमारी। और इसी के साथ 7 बजे के आज के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। कल ठीक 7 बजे हम फिर आपसे हाजिर होंगे आपके सामने ताज़ा खबरें लेकर, नई खबरें लेकर, रोचक और रोमांचक खबरें लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं अनिल कौशिक साफ संदेश से नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।